हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से इस वीडियो में आप सभी के साथ पबजी गेम्स या डिजिटल गेम्स को ज़्यादा समय तक खेलने से होने वाले नुकसान के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो में पबजी या डिजिटल गेम्स से ज़्यादा समय खेलने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ पबजी या डिजिटल गेम्स से का जो हमें एडिक्शन, लत या नशा हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उन कारणों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पबजी या डिजिटल गेम से ज़्यादा समय तक खेलने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर हम इन गेम्स को अपने पूरे दिनचर्या में 1 घंटा या कुछ समय के लिए खेलते हैं, तो ये खेलना गलत नहीं है। हम इस हैबिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इन गेम्स को एक गेम से 2 गेम पे आते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और जब हम इन गेम्स को दिन में 4-4 घंटे खेलना शुरू कर देते हैं और हम जब भी खाली समय मिलता है सिर्फ इन्हीं गेम्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ऐसा करने से दोस्तों हमारी मेमोरी पावर और एबिलिटी पे नेगेटिव असर पड़ता है। जब हम कोई भी गेम या डिजिटल गेम्स, पबजी गेम्स को 4-4 घंटे खेलते हैं, तो हमारे माइंड पे नेगेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जिससे हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है। साथ ही साथ जब हम इन गेम्स को ज़्यादा समय तक खेलते हैं, तो उस खाली समय में जो हम पहले अच्छी हैबिट्स या अच्छी एक्टिविटीज़ को करते थे, वो भी हमारी छूट जाती हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। साथ ही साथ जब हम ये डिजिटल गेम्स या पबजी गेम्स को ज़्यादा समय तक खेलते हैं, तो हम फिजिकल गेम्स से खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा करने से हमारी फिटनेस पे भी असर पड़ता है, और आजकल हम सभी में वजन, मोटापा बढ़ने के पीछे कारणों में से एक मुख्य कारण ये गेम्स खेलना भी है। साथ ही साथ जब हम ये पबजी गेम्स और एक्शन गेम्स को ज़्यादा खेलते हैं, इनके अंदर हम दूसरों को मारते हैं, हम एम्यूनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ें करने से हम रियल लाइफ में भी हमारा नेचर है जो वायलेंट हो जाता है, और वायलेंट नेचर होने के कारण हमारा एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, और इस वायलेंट नेचर के कारण हमें डेली रूटीन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये पबजी या डिजिटल गेम्स से का हमें एडिक्शन क्यों पड़ता है, हमें इनकी लत क्यों लग जाती है, और इन लत को, इन रीजंस को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, और जब भी हमें खाली समय मिलता है, तो उन डेली प्रॉब्लम्स से अपना ध्यान हटाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनमें से एक चीज़ होती है, हम पबजी गेम या डिजिटल गेम्स को खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमें इन गेम्स को खेलने की इतनी लत पड़ जाती है कि हम अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी छोड़ के इन गेम्स को खेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस एडिक्शन से बचने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव हॉबीज की तरफ जाना चाहिए, जिनसे हमें अपनी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आसानी मिलती है, और हमारा ध्यान उन प्रॉब्लम्स से कुछ टाइम के लिए हट भी जाता है। ऐसा हम एक्सरसाइज, मेडिटेशन या हेल्थ से रिलेटेड कोई फिजिकल एक्टिविटी करके कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ये पबजी या डिजिटल गेम्स को खेलते हैं, तो उसके अंदर हम अपना सोशली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, और हमें वो खुशी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ये ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें इस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। इस एडिक्शन से बचने के लिए हमें इस सोशल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बजाय फिजिकल सोशल गैदरिंग्स करनी चाहिए, और फिजिकल गेम्स को खेलना चाहिए, और हमें अपने दोस्तों को इसके बारे में मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपके सारे दोस्त डिजिटल गेम्स खेलते हैं, तो संभावना यही है कि आपको भी डिजिटल गेम्स खेलने का एडिक्शन पड़ेगा। या तो अपने उन दोस्तों को समझाइए, या दोस्तों अपने इस एडिक्शन को बचाने के लिए आप अपने दोस्तों को चेंज कर दीजिए। दोस्तों, पबजी और डिजिटल गेम्स का एडिक्शन होने का एक और मुख्य कारण है, जब हम इन गेम्स को खेलते हैं, तो हम इस गेम्स के अंदर हमें मिशन मिलते हैं,
हम अलग अलग लेवल्स को पार करते हैं, जिससे हमें अपनी इस गेम की प्रोग्रेस का पता रहता है कि हम इस गेम में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, जिससे हमें इस गेम को खेलने के लिए ज़्यादा इच्छा होती है और हम इस गेम्स के एडिक्टेड हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपनी रियल लाइफ में भी कुछ मिशंस सेट करने चाहिए, अलग अलग लेवल सेट करने चाहिए, जिससे कि हमें हर टाइम पे हमें अपनी रियल लाइफ की प्रोग्रेस का भी पता रहे और हम अपनी रियल लाइफ की प्रोग्रेस को भी बढ़ाने के लिए इतने ही मोटिवेटेड रहें। दोस्तों, इन गेम्स का एडिक्शन होने के एक और कारण है, जब हम इन गेम्स के अंदर अलग अलग लेवल्स और मिशंस को क्लियर करते हैं तो हमें अलग अचीवमेंट्स और बेनिफिट्स और रिवार्ड्स मिलते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है और हम इस गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के इनकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपने जो रियल लाइफ में जो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं, उन टास्कों को कंप्लीट करने के बाद हमें अपने अचीवमेंट्स या अपने आप को सेल्फ रिवार्ड या छोटी छोटी सेल्फ ट्रीट्स देनी चाहिए, जिससे कि हमें जो डिजिटल गेम्स का एडिक्शन है उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब हम ये डिजिटल गेम्स खेलते हैं और कोई अचीवमेंट हमें मिलती है तो हम अपने आप को एक विनर या हीरो की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन ये खुशी हमारी एक डिजिटल है, ये एक तरह से फेक है, क्योंकि इसका हमारी रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। तो इस चीज से बचने के लिए हमें अपनी रियल लाइफ में कोई विनिंग चीज या कोई हीरो जैसी एक्टिविटी करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें एक एक्चुअल और रियल आभास मिले, जिससे हमारे जो रियल लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी हमें आसानी मिले। दोस्तों, जो हम ये डिजिटल गेम्स खेलते हैं, इसमें हमें सिर्फ अपने मोबाइल और लैपटॉप को ऑन करना होता है और हम 1 मिनट के अंदर सोशली सभी से कनेक्ट होके इन गेम्स को खेल सकते हैं। इससे हमें इसके एडिक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब हम कोई भी फिजिकल गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें अपने दोस्तों को फ़ोन करना पड़ता है, हमें उन दोस्तों को इकट्ठा होके किसी एक लोकेशन पे मिलना होता है और हमें वो गेम हम कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों में हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो जब हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान डिजिटल गेम्स की बजाय फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट रीजन है ट्रिगर पॉइंट फॉर हैबिट्स। हमारी जो भी कोई हैबिट बनती है उन सब के पीछे एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो हमें उस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, हमें उस ट्रिगर पॉइंट को पहचानना बहुत जरूरी है और जो ये हमें बैड हैबिट्स या जो एडिक्शन हो जाता है, उस ट्रिगर पॉइंट को पहचान के उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को अगर हम तोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वो हैबिटें चेंज करने में हमें आसानी मिल जाती है। तो हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने से हमें डिजिटल गेम्स, पबजी गेम्स के एडिक्शन से बच के हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आप सभी के साथ पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसको देखने के लिए आप इस लिंक का या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक की सहायता से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया मुझे अपने फीडबैक और सजेशन जरूर दें, कैसे मैं अपनी वीडियोज को और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ।